हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। आप सभी भक्तजनों को मार्गशीर्ष के गुरुवार की महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष के गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, वह उनकी कथा पढ़ी जाती है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धन, वैभव और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन और दौलत में वृद्धि होती है। व्रत को करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होता है। ये व्रत धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में महालक्ष्मी व्रत की कथा श्रवण करेंगे। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी भक्तजन इस कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। तो आइए भक्तजनों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। मार्गशीर्ष मास के महालक्ष्मी व्रत की हम लोग महालक्ष्मी व्रत कथा भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नाम के एक बड़े ही प्रकर्मी राजा थे। उनकी रानी का नाम सुरचंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा एवं पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वे जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ही ऊपर उसे खर्च करेगा। यह सोचकर माता लक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उन्होंने इनका नाम, दाम, काम, कर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे हुए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण रोज घर पर झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उस स्त्री ने महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म एक राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी व्रत करना भूल गई। मैं उसे यहाँ यह याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। श्री महालक्ष्मी व्रत के किस तरह किया जाए
इस बाड़े में बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को अंदर बताने चली गई। राज्य में वैभव रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूप श्री महालक्ष्मी माता पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस प्रकार व्यवहार देखकर माता ने वहां ठहरना उचित न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें एक राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उन्हें खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी सहायता करेंगे। इस बात पर राजा भद्रशर्वा अपने दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनसे पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के माता पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उनका बड़े ठाट से स्वागत आदर सत्कार किया तथा भोजन कराया। जब वे लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुरचंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई और दिन व्यतीत हो गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजन किया, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों पश्चात राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सुरचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा घड़ा दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने उत्तर दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ?
श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक के था, इसलिए उसे कुछ स्वाद न आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति व शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं माता महालक्ष्मी की दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में ही होने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर में आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर पर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी की समझ आ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय। ओम श्री महालक्ष्मीये च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। मैया जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरोद दी जाता, मैया शीर दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सब बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। जय श्री महालक्ष्मी माता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।